हाँ, रिजल्ट आने के बाद में प्रतिक्रिया लोगों की चेंज हो गई सर। अच्छा। हाँ बिल्कुल, समाज पहले जो लोग ऐसे कहते थे कि भाई इसका नहीं होगा, तैयारी ऐसे ही कर रहा है, ये क्या करता है पता नहीं क्या नहीं, वही लोग घर पे आके कहते हैं कि इसका तो पता ही था, इसका तो होना ही था, ये तो इतने दिन से तैयारी कर रहा है, होशियार है। टीचर लगने के बाद नौकरी लगने के बाद गोरा देखने लगे हैं राजेश सर, ऐसा कहा चाचा जी ने। मतलब तो रिश्तों भी थोड़ा बड़े हैं क्या, आएंगे वेटिंग में। नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। ये है राजेश प्रजापति जी सर, जिनका हाल ही में एसएस में वेटिंग लिस्ट में सिलेक्शन हुआ है। सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो अभी एसएस में इनका सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट टाइम इन्होंने बीएड किया था 2020 में, और बीएड के जस्ट बाद रिट पात्रता और रिट मेन करने के बाद इनका सिलेक्शन हुआ। तो एसएस के बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, उसको लेकर के थोड़ी रणनीति सर आपको बताएंगे। आप इसको फॉलो करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले बच्चों को सर आप ये बताएं कि एसएस की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनको कितने घंटे पढ़ना चाहिए मिनिमम, किस तरीके से जो जीरो लेवल पे हैं उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए। अच्छा सर, देखो एसएस की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनको सबसे पहले अपने रणनीति के हिसाब से पढ़ना चाहिए सर। अच्छा। ठीक है ना, रणनीति का मतलब होता है, हाँ वही बता रहा हूँ मैं कि रणनीति के हिसाब से कैसे पढ़ो आप। जैसे अपन क्या कई बार हो जाता है कि बंदे ज़्यादा डिप्रेशन में आके 15-15, 10-10 घंटा तैयारी करने लग जाते हैं और उनका सिलेक्शन नहीं होता है, वो बार बार क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। तो आप एक रणनीति के हिसाब से पढ़ो सर। जैसे क्या होता है कि सबसे पहले अपने को 4-5 घंटे से ही शुरुआत करनी है पढ़ाई की। ठीक है ना, अपना जैसे अपनी कोई भी स्टार्टिंग में हाँ 4-5 घंटे एक बार बिल्कुल शुरू करें। बिल्कुल, क्योंकि अभी जैसे 6 महीने अपने एग्जाम के पढ़े हैं, जैसे एग्जाम होना है तो 6 महीने पढ़े हैं, तो आप 6 महीने को एक टारगेट बनाओ। ठीक है ना, सबसे पहले आप 4 घंटा 5 घंटा टाइम दो बस स्टार्टिंग। उसके टाइम तो अपने आप बढ़ जाएगा सर, धीरे धीरे अपने आप जैसे इंटरेस्ट आने लगेगा ना अपने को पढ़ाई के अंदर, तो वो टाइम अपने आप ही बढ़ जाएगा। 4 से 5, हाँ 4 से 5 घंटा हो जाएगा, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 10 घंटे तक भी आपका टाइम चला जाएगा। अच्छा। इतना एंजॉय आने लगेगा आपको पढ़ने। परीक्षा के टाइम में उसका आगे शेड्यूल क्या रखे वो? परीक्षा टाइम में आपको ज़्यादा डिप्रेशन लेना ही नहीं है। ठीक है ना, जैसे 8 घंटा आपका शुरू में 4 घंटा था आपका, फिर धीरे धीरे आपने उस टाइम को बढ़ा के 8 घंटा कर दिया, तो बस वो 8 ही घंटा रखो आप। आजकल क्या है कि देखा देखी ज़्यादा हो गई है बच्चों की लाइब्रेरी में 12 घंटे पढ़ता है, 14 घंटे पढ़ता है, फिर वो कम पढ़ने वाला बच्चा तनाव में आ जाता है। उसको लेकर के आप क्या कहना चाहोगे? कोई फ़ायदा नहीं है सर, तनाव लेने का तो फ़ायदा है ही नहीं। क्योंकि लाइब्रेरी में जाते हैं बच्चे, क्या हो जाते हैं सुबह, कई तो लाइब्रेरी में खुलने से पहले ही पहुंच जाते हैं 6-7 बजे। ठीक है ना, उसके बाद में लाइब्रेरी आजकल तो नाइट को भी चलती हैं, रात को 12-12 बजे तक लाइब्रेरी में रहते हैं बच्चे, खाना भी नहीं खाते हैं, पानी भी मतलब नहीं पीते हैं। ठीक है ना, तो शारीरिक तो उसका शरीर तो खराब हो जाता है। ठीक है ना, पढ़ाई मानसिक रूप से वो परेशान हो ही जाते हैं। तैयारी में भी उसका फिर क्या नहीं होता है, अच्छा एक मतलब रिजल्ट नहीं आता है। अच्छा। इसलिए आप टाइमिंग मेरे हिसाब से तो टाइमिंग है ना, टाइम में सीखने का प्रयास करें। स्मार्ट स्टडी करो, टाइम कम दो, कम टाइम में ज़्यादा सीखो, वही ही याद रहेगा। ज़्यादा पढ़ने वाला मतलब क्या है कि ज़्यादा 10-12 घंटा 15 घंटा पढ़ने वाला दिमाग में रहती नहीं है सर, बात भूल ही जाते हैं वो। जैसे जो एसएस में फर्स्ट टाइम तैयारी शुरू कर रहे हैं बच्चे, स्टडी मटेरियल को लेकर के एसएस को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन है। जो फर्स्ट टाइम तैयारी अभी शुरू कर रहे हैं, तो स्टडी मटेरियल उनको कौन सी बुक से तैयारी शुरू करनी चाहिए, जिसको लगता है कि मैं जीरो लेवल पे हूँ, अभी मेरी तैयारी स्टार्ट नहीं हुई है, या जिनकी तैयारी स्टार्ट हो गई है, पिछली भर्ती में रह चुके हैं, तो क्या कमी उनको फील कराना चाहोगे आप, बताओ। हाँ सर, ये मैं बताता हूँ आपको स्टडी मटेरियल वाली। स्टडी मटेरियल बात ये है सर, देखो अपने को जैसे तैयारी करनी है एसएसटी, बंदे ज़्यादा डरते ही क्या है एसएसटी से सर। हाँ, भीड़ भी ज़्यादा है, सोचते हैं कि कंपटीशन इसमें एसएसटी, लेकिन एसएसटी सब्जेक्ट पूरा का पूरा इंजॉय वाला है। अच्छा, मज़ा आता है इसमें, पढ़ने में मज़ा आता है। क्यों आता है? मज़े के आधार, हिस्ट्री है, हिस्ट्री में मज़ा आता है, हाँ पॉलिटिकल साइंस में मज़ा आता है। ठीक है ना, इसमें सारे जियोग्राफी में मज़ा वाला सब्जेक्ट है। इससे बढ़िया सब्जेक्ट मेरे हिसाब से तो नहीं है कोई। इसमें सारी बातें, हाँ पहले पढ़ोगे तो ही मज़ा आएगा, मास्टर बन जाओगे उसके बाद पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। जीरो लेवल में कौन सी बुक से स्टार्ट करें? हाँ वो क्या है कि देखो, जैसे अपन जो तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं तो राय दूंगा सर, अपने जो अजमेर बोर्ड की जो किताबें जो प्रकाशित होती हैं एनसीईआरटी वाली उन जो बुक होती हैं चौथी से लेके 10वीं तक, मतलब 6, 7, 8, 9, 10, जो अभी अजमेर बोर्ड में चल रही है, हाँ उन किताबों पे ध्यान सबसे ज़्यादा टारगेट रखो सर। सबसे पहले वो तैयार करो, सबसे पहले वो पूरी उन किताबों का निचोड़ निकाल लो। बिल्कुल आसान है किताब पढ़ने में, उनकी लैंग्वेज बहुत ही बड़े अक्षरों में आती हैं, वो लैंग्वेज भी बहुत ही आसान है, पढ़ने में पूरा मज़ा आ जाता है। 2-3 बार पढ़ने के बाद में उन किताबों से अच्छी लाइनें जो आपके नोट्स में, आप एक डायरी लो, उन डायरी में वो किताबें पूरी की पूरी आप नोट्स बना लो उनके। अच्छा। फिर किताबों छोड़ दो अलग से। ठीक है ना, उसके बाद में वो डायरी आपको पढ़ने में मतलब ज़्यादा जोर भी नहीं आएगा,
ठीक है ना, आप 5-10 दिन में ही उस डायरी को दोबारा एक बार पढ़ लोगे, रिवीजन करते हाँ रहे। रिविजन, फिर अपना जो भी स्टडी मटेरियल है सबके पास होता है आजकल तो उपलब्ध। फिर उस हिसाब से आगे की जैसे काफ़ी साइकोलॉजी की बुकें काफ़ी बच्चे खरीदते हैं अलग अलग प्रकार की, और फिर उसको पढ़ते हैं, फिर तनाव में आ जाते हैं, पेपर में क्वेश्चन आता है समझ नहीं पाते। तो साइकोलॉजी को लेकर के सर आप क्या कहना चाहोगे? साइकोलॉजी में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, काफ़ी क्वेश्चन उनके गलत होते हैं, आप बताइए। हाँ सर, साइकोलॉजी वाला थोड़ा ज़्यादा इश्यू रहता है। अच्छा। हाँ, क्या स्टूडेंट कई बार क्या रहता है कि जैसे साइकोलॉजी को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन साइकोलॉजी सर इतना ज़्यादा कोई टफ सब्जेक्ट भी नहीं है, बहुत ही आसान है पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कितनी बुकें कन्फ्यूज इसलिए हो जाते हैं कि सर जैसे मैटर क्या होता है कि जैसे अपने को पढ़ना चाहिए एक ही बुक से, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं कि 5-4 राइटरों की बुक लेके आ जाते हैं, फिर उनसे वो क्या है कि भटक जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। आप एक ही राइटर की बुक लेके आओ, एक ही बुक खरीदनी चाहिए, उसको बार बार पढ़ें। हाँ, उसको बार बार पढ़ें, और थोड़ा मेरा तो मतलब एक्सपीरियंस ये है कि आप NCERT 11वीं-12वीं बुक को भी आप टाइम दो, ठीक है। हाँ, साइकोलॉजी बहुत ही आसान है, साइकोलॉजी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कभी भी। अपना जो ज़िला है डेजर्ट एरिया है, यहाँ पे खेती किसानी ज़्यादा करते हैं लोग, तो नौकरियों का एक अच्छा रेस्पेक्ट है। जैसे ही आप पहले वेटिंग में चल रहे थे, काफ़ी भर्तियों में पहले अन्य जो एग्ज़ाम दिए उसमें मेरिट में रह भी गए थे सरकारी जॉब से, तो जैसे ही आपका रिज़ल्ट आया उसके बाद में समाज का जो दृष्टिकोण था, जो प्रतिक्रियाएं थी, एक तो रिजल्ट आने से पहले वाला राजेश जी और एक रिजल्ट आने के बाद वाले राजेश जी, इसमें क्या प्रतिक्रियाएं, कुछ परिवर्तन हुआ या उसी एंगल से आपको देखा लोगों ने? नहीं सर, ये बता देता हूँ आपको क्या होता है कि हाँ, रिजल्ट आने के बाद में प्रतिक्रिया लोगों की चेंज हो गई सर। अच्छा। हाँ बिल्कुल, समाज, परिवार, पड़ोसी, पूरा का पूरा माहौल चेंज हो गया। जिन लोगों का मेरे प्रति पहले दृष्टिकोण अलग था, ठीक है ना, उनका पूरा का पूरा विपरीत हो गया। पहले जो लोग ऐसे कहते थे कि भाई इसका नहीं होगा, तैयारी ऐसे ही कर रहा है, ये क्या करता है पता नहीं, क्या नहीं करता है। आज सिलेक्शन होने के बाद में वही लोग कहने लगे, हाँ वही लोग घर पे आके कहते हैं कि इसका तो पता ही था, इसका तो होना ही था, ये तो इतने दिन से तैयारी कर रहा है, होशियार है, गाँव में सबसे ज़्यादा होशियार है, यही नहीं लगेगा तो और कौन लगेगा। तो पूरी की पूरी लोगों की क्या होगी, ये प्रतिक्रिया चेंज हो गई सर मेरे प्रति। अच्छा। और माहौल, थोड़ी सी एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको सर। अच्छा। कि अपने जैसे घर पे से मिलने तो आते ही हैं जब कोई बंदा नौकरी लगता है तो मेरे चाचा जी हैं सगी। अच्छा। वो आए, चाचा जी आए, बोलो मैं उनके पैरों पे लग गया, ठीक है ना, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं सामने बैठ के बोला आज ये मेरे को इतना ज़्यादा गोरा लग रहा है, ये बहुत ज़्यादा गोरा हो गया टीचर लगने के बाद। अच्छा, नौकरी लगने के बाद गोरा देखने लगे राजेश सर, ऐसा कहा चाचा जी ने। मतलब तो रिश्तों भी थोड़ा बड़े हैं क्या, आए आएंगे वेटिंग में कुछ आने के बाद में? रिश्ते वाली बात बताता हूँ सर मैं आपको। पहले जैसे मैं इस भर्ती में वेटिंग में चल रहा था मैं, अभी रिश्ते वाली वेटिंग में चल रहे हैं सर। अच्छा, इतने रिश्ते आ गए 2 दिन में? इतने अब रिश्ते वाले क्या चल रहे हैं, नौकरी का इतना रेस्पेक्ट है। हाँ बिल्कुल, अब रिश्ते वाले वेटिंग में चल रहे हैं। और मतलब पूछो मत आप क्या क्या, मतलब पूरा का पूरा मतलब नज़ारा हो रहा है, नज़ारा फुल नज़ारा है। मैं तो सबसे यही कहना चाहूँगा कि नौकरी कैसे ही पालो, मेहनत करके नौकरी को पाना ही है, तैयारी करो, कंटिन्यू करते रहो, नौकरी पक्का लगना ही है, लगी जाओगे। तो जिसने धारणा बना ली, मेहनत कर रहा है। जैसे कई सोचते हैं कि नहीं मेरा नहीं होगा, 1-2 बार मेरिट में कुछ बच्चे रह के मायूस होकर के बाहर हो जाते हैं। नहीं, बाहर तो होना ही नहीं है, मैदान को तो छोड़ना ही नहीं है। 1-2 बार मेरिट में रह गया, उसको कंटिन्यूटी रखनी है, ठीक है ना। एक में नहीं होगा, दूसरी में होगा, दूसरी में नहीं होगा, तीसरी में होगा जरूर सिलेक्शन सर। ये तो मेरा मतलब खुद का एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है ना। मैं भी एक बार सोच गया था बीच में कि तेरा नहीं होगा, लेकिन देखो मेरा हो गया अभी सिलेक्शन। तो मतलब रहेगा कोई नहीं, तैयारी करते रहो, कंटिन्यूटी रखो, पक्का सिलेक्शन होगा सर एक ना एक दिन। तो कहने का डेफिनेटली जो मेहनत करेगा रेगुलर उसको सफलता मिलेगी। और दूसरी जो पड़ोसी ताना देते हैं, उनके तानों से कुछ बच्चे अपना रास्ता बदल लेते हैं, तैयारी करना छोड़ देते हैं। तो सर का यही कहना है कि पड़ोसियों के दृष्टिकोण रिजल्ट के बाद में चेंज बदलो उनके, हाँ उनके तानों को बदलो, उनको एक मतलब मोटिवेशन के एंगल से लो आप, और उनको जवाब दो आप मेहनत करके। मजा आएगा। फिर देखना आप एक बार सर क्या है कि उनके जो ताने मारते हैं ना, तो उनके तानों को सुनते रहो आप और तैयारी करते रहो। उसके बाद में जब आप लग जाओगे ना, लगने के बाद में देखना फिर आप वही पड़ोसी आपके कैसे खुद के होते हैं, दृष्टिकोण कैसे चेंज होते हैं, क्या क्या कहते हैं। फिर आपको ज़्यादा मजा आएगा कि ये पहले ऐसे कहता था, अब देखो क्या बोल रहा है। मतलब आपको अंदर से अंदर खुशी होगी, फील होगा, बहुत ज़्यादा मज़ा, नज़ारा ही नज़ारा है सर। नज़ारे नौकरी लगने के बाद नज़ारा ही नज़ारा है, बहुत ज़्यादा आनंद है। तो नौकरी लगने के बाद सर के अकॉर्डिंग नज़ारे हैं, समाज में दृष्टिकोण चेंज हो जाता है, रेस्पेक्ट बढ़ जाता है। तो सारे बच्चे अच्छे से मेहनत करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। समय समय पर हम ऐसी महत्वपूर्ण बातें आपके साथ रूबरू कराते रहेंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सर को भी धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका भी।